नाजरीन और सामीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की रिपोर्ट। आपने फ्रॉडियों के बारे में सुना भी होगा और शायद बहुत से लोग मुख्तलिफ फ्रॉडियों के शिकार भी बने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फ्रॉडिये से मिलवाने जा रहे हैं जिसके फ्रॉड पर उसे दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खुफिया एजेंसी FBI में मुलाजमत मिल गई। ये फ्रॉडिया है अमरीकी शहरी फ्रैंक विलियम बाग्नेले जूनियर। फ्रैंक विलियम 27 अप्रैल 1948 को ब्रोंक्स न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके वालिद इतालवी अमरीकन जबकि वालदा अल्जेरियन अमरीकन थी। वालिद का इंतकाल 1972 जबकि वालदा का 2014 में हुआ। फ्रैंक ने जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा ब्रोंक्सविले न्यूयॉर्क में गुजारा। जब वो 12 वर्ष का था तो इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई और जब उसकी उम्र 15 साल हुई तो वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई। वालिदैन की तलाक के बाद फ्रैंक अपने वालिद और सौतेली माँ के साथ माउंट वेनम न्यूयॉर्क में रहने लगा। फ्रैंक विलियम ने धोखाधड़ी का पहला निशाना अपने बाप ही को बनाया। उसके वालिद ने उससे 15 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड दिया तो वो महंगी चीजें खरीदने लगा और फिर इन्हें बेच देता। जब उसके वालिद को पता चला तो वो तकरीबन $3,500 का चूना अपने बाप को लगा चुका था। फ्रैंक की हरकतें देखते हुए उसे उसके वालिद ने रिफॉर्म स्कूल में दाखिल करा दिया। फ्रैंक का दावा है कि उसने एक महंगे प्राइवेट कैथोलिक स्कूल एओना प्रिपरेटरी स्कूल में 10th ग्रेड में पढ़ाई की, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में इस नाम का कोई बच्चा ज़ेरे तालीम नहीं रहा। दिसंबर 1964 में फ्रैंक ने 16 साल की उम्र में अमरीकी बहरिया में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन 3 माह बाद ही 18 फरवरी 1965 में इसे रिलीज कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही फ्रैंक विलियम को प्रॉपर्टी के फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद मार्च 1962 में फ्रैंक विलियम पुलिस अफसर के तौर पर नमूदार हुआ और माउंट वर्नन के एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। फ्रैंक ने रिहायशी को बताया कि वो उसकी बेटी से तफ्तीश के लिए आया है। रिहायशी ने उसे मुश्तबा जानकर पुलिस को कॉल की। पुलिस ने फ्रैंक को पकड़ा तो उससे खिलौना पिस्तौल और कागज से बना पुलिस बैज बरामद हुआ। अदालत ने तिब्बी मुआयने के लिए फ्रैंक विलियम को वेस्ट चेस्टर काउंटी के ग्रॉस लैंड नफ्सियाती अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले से रिहाई के बाद जून 1965 में फ्रैंक को पुलिस ने कैलिफोर्निया से अपने वालिद के हमसाये की गाड़ी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया। इस वाक़े की तस्वीर भी अखबारात में छपी। फ्रैंक ने पूरे अमेरिका की सैर करने के लिए एक फैमिली के ब्लैंक चेक भी चुराए थे जो इससे बरामद कर लिए गए। कार चोरी के जुर्म के बाद जेल से रिहाई मिली तो फ्रैंक ने खुद को पायलट के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया। 17 साल फ्रैंक ने 7 जुलाई 1965 को मैनहट्टन यूनिफॉर्म कंपनी से पायलट का यूनिफॉर्म खरीदा। उसने लोकल मीडिया को बताया कि वो अमेरिकन एयरलाइंस पायलट स्कूल फोर्ट वर्थ टेक्सास का ग्रेजुएट है। इन्हीं दिनों अदालत ने फ्रैंक को चेक चुराने के केस में 3 साल कैद की सजा सुना दी। उसे ग्रेट मेडो प्रिजन में भेज दिया गया। 2 साल बाद उसे वहां से पैरोल पर रिहा किया गया और वालदा के हवाले कर दिया गया। पैरोल पर रिहाई के दौरान फ्रैंक ने बूस्टन से गाड़ी चुराई जिस पर उसे पुलिस ने फिर पकड़ लिया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। फ्रैंक विलियम बाग्नेले को 28 दिसंबर 1968 को रिहाई मिली। अब वो 20 साल का हो चुका था। फ्रैंक विलियम बूस्टन चला गया, वहां खुद को ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन का पायलट जाहिर किया और इसी एयरलाइन की एक स्टीवर्ड के घर रहने लगा। इस लड़की से फ्रैंक की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी। बूस्टन में ही फ्रैंक ने खुद को सोशल वर्क में अथाका कॉलेज न्यूयॉर्क का डिग्री होल्डर जाहिर किया और एक वजीर से दोस्ती बना ली। बूस्टन ही में फ्रैंक ने खुद को लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का लेक्चरर भी जाहिर किया। यहाँ भी पुलिस ने उसे खुद को पायलट जाहिर करने पर एयरलाइन की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। असल में फ्रैंक ने मुफ्त परवाजों के लिए खुद को पायलट जाहिर किया था। उस जमाने में फजाई कंपनियां प्रोफेशनल पायलट्स को तैयारों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करती थी। फ्रैंक ने इस जैलसाजी से लाखों मील सफर किया, होटलों में मुफ्त क़याम किया और तमाम जैसी सहूलियत से भी मुस्तफीद हुआ। कॉकपिट में पायलटों से गप्पे लड़ाई और कई बार तैयारों को भी चलाया, मगर ऑटो पायलट पर। जेली पायलट बनने के जुर्म में उसे 2 जून 1969 को 12 साल की सजा सुनाई गई, मगर वो यूरोप फरार होने के लिए लुजियाना भाग गया। सितंबर 1969 में फ्रैंक को मोंटपीलियर फ्रांस से गिरफ्तार किया गया। उसने यहाँ से भी एक गाड़ी चुराई थी और स्वीडन में 2 फैमिलीज के साथ फ्रॉड किया था। फ्रैंक को 4 माह कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 3 माह बाद रिहा कर दिया गया। उसने ये 3 माह पर भी गनान जेल में गुजारे। यहाँ से फ्रैंक को स्वीडन के हवाले कर दिया गया, जहाँ फ्रॉड के जुर्म में वो माल्मो जेल में 2 माह कैद रहा।
फ्रैंक पर स्वीडन ने 8 साल के लिए मुल्क में आने पर पाबंदी भी लगा दी। जून 1970 में 22 साला फ्रैंक विलियम की अपील खारिज होने पर उसे स्वीडन से अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। जब फ्रैंक अमेरिका पहुंचा तो उसने पायलट का यूनिफॉर्म ही पहन रखा था। फ्रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में गया और पैन अमेरिकन एयरलाइन में स्टीवर्ड की भर्ती का कहकर लड़कों और लड़कियों के इंटरव्यू किए। 30 जुलाई 1970 को उसने पैन अमेरिकन एयरलाइंस का जाली चेक कैश कराया, जिस पर 3 माह बाद 2 नवंबर को FBI ने इसे कोब काउंटी जॉर्जिया से गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त तक फ्रैंक पैन अमेरिकन एयरलाइंस के 10 जेली चेक कैश करवा चुका था। फ्रैंक को जेली चेक कैश कराने पर 10 साल और जेल से फरार के जुर्म में 2 साल कैद की सजा दी गई। तकरीबन 2 साल बाद 1974 में उसे पेरोल पर फेडरल कोरेक्शनल इंस्टीट्यूट पीटर्सबर्ग वर्जीनिया से रिहा करके ह्यूस्टन टेक्सास भेज दिया गया। फ्रैंक ने यहाँ खुद को कुक, ग्रोसर, फिल्म प्रोजेक्टर चलाने वाला भी जाहिर किया, लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसकी हकीकत पता चलती गई। 1974 में एक मरतबा फिर फ्रैंक ने खुद को पायलट जाहिर किया और बच्चों के एक समर कैंप में मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ से पुलिस ने उसे साथी मुलाजमीन के कैमरे चुराने पर पकड़ा और जुर्माना किया। इसके बाद फ्रैंक ने टेक्सास ही में एक यतीम खाने में मुलाजमत कर ली। इसके बाद फ्रैंक मेडिकल कंपनी एटना में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया, जहां से वो चेकों का फ्रॉड करने पर निकाला गया। फ्रैंक के मुताबिक वो 1975 में एक बैंक में गया और उन्हें ऑफर की कि वो चेकों का फ्रॉड रोकने के लिए स्टाफ को चेक फ्रॉड के तरीकों पर लेक्चर देगा। अगर आपको बात पसंद आई तो सिर्फ $50 अदा करना और दूसरे बैंकों को रेफर कर देना। यहाँ फ्रैंक ने जेली लेटर्स बैंक को दिखाए कि वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और स्कॉटलैंड यार्ड के साथ काम कर चुका है। फ्रैंक विलियम ने यह भी जाहिर किया कि वो 1 साल के लिए जॉर्जिया हॉस्पिटल में डॉक्टर, 1 साल के लिए असिस्टेंट स्टेट अटॉर्नी जनरल, 2 साल के लिए सोशियोलॉजी प्रोफेसर और 2 साल के लिए पैन अमेरिकन एयरलाइंस में पायलट रहा है। 1976 में फ्रैंक ने अबाग्निले एंड एसोसिएट्स के नाम से कंपनी बनाई और लोगों को फ्रॉड से महफूज रहने के गुर बताने लगा। बिलाखिर फ्रैंक अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ ओक्लाहोमा शिफ्ट हो गया, जहां उसने जिंदगी के 25 साल गुजारे। बच्चों की तालीम मुकम्मल होने और उनकी मुलाजमतें शुरू होने के बाद वो अपनी बीवी के हमरा साउथ कैरोलिना शिफ्ट हो गया। फ्रैंक विलियम कई टीवी शोज में मेहमान के तौर पर आया। अखबारात में उसके इंटरव्यू छपे। फ्रैंक का दावा है कि वो दुनिया के 26 ममालिक में वांटेड रहा। उसने 17,000 जाली चेकों के जरिए 25 लाख अमेरिकी डॉलर निकलवाए। फ्रैंक का ये भी दावा है कि उसके फ्रॉड की हुसूसियात के पेश नजर वो फ्रॉड की रोकथाम के लिए FBI के साथ भी काम करता रहा है। फ्रैंक विलियम ने अपने फ्रॉड और धोखाधड़ी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन। इस किताब पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी इसी नाम से बनी। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हुई। आजकल फ्रैंक विलियम अपनी बीवी के साथ डेनियल आइलैंड साउथ कैरोलिना में रहता है।